जय हिंद साथियों। आइए एम्बेसडर को उनके नाम से ही लिंक कर लेते हैं। देखिए कैसे, जब पूछा जाएगा वर्तमान में अभिनेता आमिर खान को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, आंसर है वेदांतु। अब देखिए, आप वेदांतु भूल सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से बताऊंगा कि आप नहीं भूलेंगे। देखिए, आमिर खान को आपको ये इमेज बनाना है कि आमिर खान को चारों वेद की ज्ञान है। आमिर खान बहुत ज्ञानी है, तो आप जानते हैं, आप कहते हुए ना कि आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, जो भी मूवी बनाते हैं ब्लॉकबस्टर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आमिर खान जो है चारों वेद का ज्ञान है। अब वेदांतु आप भूल सकते हैं, लेकिन अब ये आप कभी भूल पाएंगे कि आमिर खान को चारों वेद का ज्ञान है। मैं बता रहा हूँ, आपने सुन लिया, आपका काम खत्म। अब ये आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ही शख्स है जिसको चारों वेद का ज्ञान है। वो कौन है? आमिर खान। भूलेंगे आप? नहीं भूलेंगे। आपको रिवीजन भी नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन रहेगा ना, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरो स्पेस का ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुआ? आंसर है MS धोनी। देखिए इसमें आ रहा है गरुड़, गरुड़ और धोनी और गरुड़ को लिंक करना है। देखिए धोनी की नज़र जो है गरुड़ की जैसे है कि नहीं, बताइए। ये तो आप कितनी बार कहे होंगे, जब स्टंपिंग नज़र पलक झपकते ही धोनी जो है स्टंपिंग उखाड़ देते थे ना, तो आप कहते थे नहीं यार, इनकी नज़र तो गरुड़ जैसे हैं। अब बताइए, आपको इतना याद करने की ज़रूरत है? ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस आप भूल जाएंगे, हमको पता है, लेकिन क्या आप गरुड़ नहीं भूल पाएंगे? क्योंकि धोनी जी की नज़र गरुड़ के समान है। एक बार आप वो दृश्य याद कर लीजिए जो बेस्ट स्टंपिंग धोनी जी की है, आपके आ गया होगा तुरंत कि धोनी जी तो ऐसे लेते हैं, बिना देखे स्टंप उड़ा देते हैं, पीछे से ही फेंक कर मार देते हैं। एक गरुड़ ही तो कर सकता है। ये गरुड़ के लेवल एक लेवल ऊपर पहुंच चुके हैं। आसानी से लिंक हो गया कि अब गरुड़ और धोनी एक दूसरे का आपका जीवन साथी हमेशा हमेशा के लिए हो गए। अब आपको इसको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही देखिए, स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन है? आंसर है नीरज चोपड़ा। देखिए क्वेश्चन में रहेगा फ्रेंडशिप और नीरज चोपड़ा ऑप्शन में रहेगा। तो आपने ये फ़ोटो तो बहुत देखी होगी कि अरशद, पाकिस्तान के अरशद और नीरज चोपड़ा, इनकी फ्रेंडशिप बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आपने देखा होगा। जब नीरज चोपड़ा की माँ से पूछा गया था कि ये बताइए आपका जो है, आपको कैसा लग रहा है आपके बेटे जीत गए, और तो उनकी माँ ने बड़ा शानदार जवाब दिया था। बोली कि अगर वो भी जीतते तो हमको कोई तकलीफ़ नहीं थी, क्योंकि एक खिलाड़ी जीतते। तो ये फिर अरशद जी बोले थे कि वो मेरी माँ समान है। तो ये वाली बॉन्डिंग सबके दिल को छू गई थी, ये वाली फ़ोटो। और ये अभी के दोस्त नहीं है, अंडर 19 के ही इन लोग की दोस्ती है। जब अंडर 19 खेलते थे तभी आप देखेंगे, तो तभी से इन लोग की बॉन्डिंग अच्छी है। तो ये तो आप जानते हैं ना कि अरशद की और नीरज चोपड़ा जी की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, एक मिसाल है ना। अब आप भूलेंगे? बताइए। अब आप फ्रेंडशिप देखते ही तुरंत ये जो मैंने बताया लिंक हो जाएगा और आप जो है आसानी से ठीक कर देंगे। देखिए मैं इसलिए इमेज बनवा रहा हूँ ना कि जब आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएगा ना और पूछेगा कि मैच द कॉलम कीजिए कौन किसका है, तो वहाँ पर सब गड्ढमड्ढ हो जाएगा। आप पढ़ेंगे कुछ और टिक मार के चले आएंगे, आता हुआ क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। जब यहाँ आएंगे मिलाएंगे तो कहेंगे अरे यार हमको तो आता था, हमको मारना चाहिए था, वो मार दिए ये। लेकिन आप ये क्लास देख ले रहे हैं, आप चिंता से मुक्त हो जाइए। 4 ऑप्शन छोड़िए, अगर 20-30 ऑप्शन भी दे दिया जाएगा ना, तब भी आप जो है फ्रेंड और नीरज चोपड़ा, वेद और आमिर खान, गरुण धोनी भूल पाएंगे? बताइए, चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है, आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये क्रीम है क्वेश्चन का। 5 स्टार, जितना स्टार लगाना होगा लगा लीजिएगा। ये अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर इसका मतलब है कि आप सही से पढ़ नहीं रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आपको बाखूबी पता होगा। समझ रहे हैं ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर अक्षय कुमार। देखिए सड़क सुरक्षा, ये वाला ऐड तो आपने देखा ही होगा मूवी पे ना। अक्षय कुमार कहते हैं ना ये तुम्हारे बाप की रोड है। बोले हाँ ये तो आपके बाप की रोड है ना, तभी तो आप चले जा रहे हैं। तो बोलते हैं आपके बाप का नाम शहीद परमदार ऐसे कुछ नाम बताते हैं, तो वो बोलता है नहीं ये मेरे बाप नहीं है। तो बोले तब तू कैसे इधर घूम रहा है? ये तो ऐड आपने देखा ही होगा, हमने भी देखा। तो सड़क सुरक्षा और अक्षय कुमार, अब आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं। अब सड़क सुरक्षा आएगा, ऑप्शन में रहेगा अक्षय कुमार। तो आपने ये ध्यान दिया होगा, आप अभी तक कुछ याद नहीं कर रहे हैं, जो आप पहले से जानते हैं एक इमेज बन जा रहा है ना। जैसे जो मैं लिंक करा रहा हूँ इमेज के माध्यम से, जैसे मूवी को आप देखिए, मूवी इमेज ही तो बनाते हैं आप।
हीरो को आप खुद ही समझ लेते हैं। फिर होता क्या है, एक बार मूवी देखते हैं जीवन भर याद रहती है। पढ़ाई को 100 बार पढ़ते हैं इसी वजह से नहीं याद होता। और आप ट्रिक याद करते हैं। ट्रिक का क्या होता है ना कि एग्ज़ाम हॉल में ट्रिक ही भूल जाता है, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है, वहाँ कुछ नहीं याद रहता। लेकिन सबसे ज़्यादा याद क्या रहता है, आपने लिंक किया है। आप खुद कुछ ना कुछ लिंक करते होंगे, एग्ज़ाम हॉल में जाते होंगे, देखते होंगे क्वेश्चन, तो आपका दिमाग तुरंत सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता होगा और कहते होंगे ना, अरे ये तो ऐसे था, ऐसा था, ये इसका सही होगा। उसी मेथड पे है ये सारी क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। एग्ज़ाम हॉल में अगर 2 साल 3 साल बाद भी एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको निर्देशित करेगा। आपकी अंतरात्मा बोलेगी कि ये ऑप्शन यही है। अगर उस वक्त कोई आपसे वेट लगाएगा ना कि 10,000 की बाजी लगा लो और बताओ ये कि वो, आप उससे बाजी लगाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा तो आप जो है आत्मविश्वास आपका औरों की तुलना में 100 गुना ज़्यादा होगा। उसका आधार जो होगा यही क्लास होगी। समझ रहे? आप अंतिम बार देख के आप भूल जाइए बस। नेक्स्ट देखिए, गुक्की देखिए, गुक्की के कौन एम्बेसडर बनी है? आलिया भट्ट। देखिए गुक्की का कौन एम्बेसडर बना? आलिया भट्ट। गुक्की का आप जानते हैं कि बहुत महंगा सामान होता है। ये देखिए पर्स, देखिए कितने की इकाई दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, समझ लें इतना महंगा है। वो भी डॉलर का, इसमें 80 से मल्टीप्लाइड कीजिए कितना महंगा है। तो इतना महंगा जो है कौन हीरोइन अफोर्ड कर पाएगी बताइए? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट सबसे अमीर हैं। अब बताएंगे, हम बता रहे हैं कैसे। आलिया भट्ट तो एक पहले से ही अमीर थी। उनका जो है एक पारिवारिक पृष्ठभूमि आप देखिए। आलिया भट्ट, उनके पिताजी महेश भट्ट, पूजा भट्ट, पूरा परिवार था। उसके बाद इनकी शादी कहाँ हुई? कपूर ख़ानदान में, वो भी सब पारिवारिक अमीर। तो आप बताइए सबसे अमीर कौन हुई? जिसका नैहर भी मजबूत, ससुराल भी मजबूत, दोनों मजबूत, सबसे मजबूत आलिया भट्ट ही हुई ना। अब सबसे अमीर है तो सबसे महंगा चीज़ वही तो अफोर्ड कर पाएंगी। और गुक्की का आप जानते हैं, अभी फ्लिपकार्ट डालिएगा गुक्की का कोई भी, तो फ्लिपकार्ट पहले आपको देगा ही नहीं, क्योंकि फ्लिपकार्ट अफोर्ड नहीं कर पाएगा इतना महंगा। 2.5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, करोड़ तक चला जाता है। तो एक इमेज बन गया कि नहीं, कि गुक्की अमीरी का जो है परिचायक है। कौन अफोर्ड कर पाएगा? सबसे अमीर। सबसे अमीर कौन है? आलिया भट्ट। अब जो मैं बता दे रहा हूँ आपके दिमाग में छप चुका है, अब आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट देखिए, स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। देखिए क्वेश्चन में रहेगा स्टार स्पोर्ट। देखिए जब ये एक्सीडेंट की सुबह मैं ये वाली जो है फ़ोटो आई थी, दिल धक से हो गया था यार। ऋषभ पंत, यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऋषभ पंत कैसे एक्सीडेंट हो सकता है। तो सोचिए ऋषभ पंत क्रिकेट के स्टार हैं कि नहीं बताइए? स्पोर्ट के स्टार थे, वो सितारे थे। आज भी उनकी कोई गैप भर नहीं पा रहा है, आज सब उनको मिस करते हैं। तो अब देखिए स्टार और ऋषभ पंत लिंक हो गया कि नहीं बताइए? हम लोग का स्टार खो चुका होता, वो ईश्वर ने उन 2 लोगों को, ड्राइवर को भेज दिया था, वो लोग आकर बचा लिए, नहीं तो पंत आज जो हैं वो थे हो गए होते। उन्होंने अपने जो है पोस्ट में लिखा भी था कि माई सेकंड बर्थडे। तो मेरा कहने का सेंस क्या है कि एक स्टार था, वो कभी खो सकता था। कौन? एक ही शख्स तो है अभी। ऐसे इतना खतरनाक एक्सीडेंट एक ही प्लेयर का तो हुआ है, ऋषभ पंत। ये तो आप जानते हैं। मैंने कुछ नया बताया? जो आपके सारे ज्ञान हैं उसी ज्ञान को मैं कलेक्ट कर दे रहा हूँ और एक इमेज बनवा दे रहा हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस क्लास सुनते जाइए। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, HSBS इंडिया ने अपना किसे एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली। देखिए HBS, देखिए एच बस, देखिए HBS बस आ रहा है ना, बस। विराट कोहली बस। देखिए जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, विराट कोहली देख रहे थे, 3 ओवर में 48 रन ठोक दिए। तो पाकिस्तान वाले क्या बोल रहे? बस कर भाई कोहली, कितना मारेगा? मतलब पूरा तुम ही हर पाकिस्तानी के मन में ये आ रहा होगा कि नहीं कि बस कर भाई कोहली, कितना तो मारेगा, मतलब बस कर यार, मतलब इसी ओवर में ख़त्म कर दोगे। 19वें ओवर में 2 छक्के मारे थे ना, तो सब यही कह रहे थे ना, बस कर भाई, बस कर, कुछ तो छोड़ दे, नेक्स्ट ओवर में वो लोग जाके मार लें ना। तो देखिए बस HBS, अब HSBS आप भूल जाएंगे, लेकिन बस कर हर पाकिस्तानी ने बोला था विराट को, ये आप भूल पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो सिचुएशन आप जब उस वक्त जब मैच देख रहे होंगे तो ये आप खुद फील कर रहे होंगे कि हर पाकिस्तानी बोल रहा होगा ना कि बस कर भाई कोहली मत मारे यार,
हम लोग तुमको इतना सम्मान करते हैं, पूरा पाकिस्तानी आपको सम्मान करता है, यहाँ तक बाबर से ज़्यादा आपका रिस्पेक्ट करता है, तो बस करिए मत मारिए। और कोहली जी ने सम्मान भी किया था, कोहली 20 ओवर में 2 छक्के मार के फिर नॉन स्ट्राइक एंड पे आ गए थे, आसानी से लिंक हो गया। नहीं तो HSBS आप पढ़ते। मैं फिर से वो दोहराना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अभी आपको लग रहा है कि नहीं हमको तो याद है, इसमें लिंक करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे दिमाग जो है ना वहाँ पर आप गलत कर देंगे, आता हुआ प्रश्न गलत करेंगे। और आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कन्फ्यूज़ सबसे ज़्यादा वो क्वेश्चन करता है जो आपको आता है, मतलब जिसका 40-50 का चांस रहता है कि हल्का हल्का याद आ रहा है, वही कन्फ्यूज होता है। जो नहीं आता है रैंडम आप टिक मार्क चले जाते हैं, लेकिन जो आता है जब मिलाते हैं तकलीफ सबसे ज़्यादा तभी होती है कि यार इसको तो हम पढ़े थे, बताइए गलत करके चले आए। लेकिन आप यहाँ देख ले रहे हैं, उससे आप मुक्त रहिए। नेक्स्ट देखिए, सलीम, देखिए एशियन हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आंसर है सलीम टेंट। देखिए एशियन हॉकी, अब आपको इमेज बनाना है कि जब एशिया में हॉकी जहाँ होता है, टूर्नामेंट होता है, वहाँ पर जो कमेंट्री करते हैं वहाँ पर टेंट लगा रहता है। देखिए टेंट के नीचे कमेंट्री करते हैं कि नहीं। देखिए अब सलीम टेंट आप भुला जाएंगे, लेकिन टेंट आप नहीं भूलेंगे। आप कभी भी कहीं अगर हॉकी का हो रहा होगा, अगर टूर्नामेंट आप जाकर देखिएगा, एक टेंट लगा रहता है। टेंट में जो आयोजक होते हैं, कोषाध्यक्ष, सब लोग बैठे रहते हैं, वहीं कमेंटेटर भी बैठा रहता है ना। तो अब पवेलियन भी टेंट का ही बनता है। एक पूरे एशिया की बात हो रही है, चाहे इंडिया चले जाइए, पाकिस्तान, चाहे जितने एशियन जितनी कंट्रीज़ हैं, चाइना, चाहे जहाँ चले जाइए, वहाँ पर हॉकी के लिए टेंट लगा रहता है। क्योंकि वैसे भी हॉकी को उतना इज्जत नहीं मिलता, आपने देखा होगा कितने लोग आपके आसपास हॉकी खेलते हैं। क्रिकेट के लिए बढ़िया आप देखिए कितने बड़े बड़े स्टेडियम हैं, लेकिन आप हॉकी की तुलना कीजिए, यहाँ तक कि आप जिला स्तर पर देखिए कहीं हॉकी का स्टेडियम है नहीं। अगर कभी टूर्नामेंट हुआ तो वही टेंट वेंट लगा करा देते हैं। ये पूरे एशिया की बात है, बन गया आसानी से इमेज। अब एशिया हॉकी की बात आएगी और टेंट में जो है होता है, आपको आसानी से लिंक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यूनिसेफ इंडिया, आयुष्मान खुराना। देखिए यूनिसेफ आप जानते हैं ये बच्चों के लिए इनका काम होता है कि बच्चे पढ़ें, उनका पोषण कैसा हो, वो कुपोषित ना रहें। तो यूनिसेफ जो है संस्थान, वो बच्चों की देख रेख के लिए काम करती है। अब आयुष्मान खुराना का आपने विक्की डोनर मूवी देखा होगा ना। लास्ट का सीन है कि जब आयुष्मान खुराना जाते हैं, देखते हैं इन्हीं का जो स्पर्म होता है, जो डोनेट किए रहते हैं, उसी से लगभग 100-200 बच्चे रहते हैं। तो यूनिसेफ बच्चों का है, और एक ही मूवी है जिसमें एक हीरो के लगभग सैकड़ों बच्चे रहते हैं। वो कौन सी है? विक्की डोनर ना। यूनिसेफ बच्चों का, और विक्की डोनर देखिए सारे बच्चे इसी इसके आयुष्मान खुराना के रहते हैं, जो ये स्पर्म डोनेट किए रहते हैं। आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट देखिए, सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? आंसर है श्रेया घोड़ावत। देखिए सी चेंज क्लाइमेट, देखिए जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे बताइए। मतलब आप कहेंगे भैया इसका श्रेय हम उसको देना चाहेंगे जो क्लाइमेट चेंज करने में अपनी भूमिका निर्वहन कर रहा है। आसानी से लिंक हो गया ना। आपने याद हो गया आपको। देखिए जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब आप भी किसी से पूछ लीजिएगा कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका जो है किसको श्रेय देना चाहेंगे, तो आप कहेंगे इस पापी मानव को देना चाहूँगा। हाँ, तो श्रेय और क्लाइमेट चेंज एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं। आपसे स्कूल में क्वेश्चन भी तो होता होगा कि क्लाइमेट चेंज का जो है इसके पीछे कौन है कारक है, वही मतलब श्रेय, क्लाइमेट चेंज का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे। अब देखिए श्रेया घोड़ावत में श्रेय आ रहा है कि नहीं। एग्जाम हॉल में श्रेया घोड़ावत आपको नहीं याद रहेगा। अभी आप बताइए, आपसे मैं कहूँ 100 नाम बताइए आप इतिहास के या वर्तमान करंट के, कोई नाम याद नहीं होगा। आप गिन लीजिए 25-30 नाम से ज़्यादा आपको नहीं याद है, वो भी अंग्रेज नाम तो और भी नहीं याद रहेगा। इसीलिए आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, देखिएगा जैसे करंट के जो इम्पोर्टेंट, जैसे नोबेल पुरस्कार किसको मिला, जो अंग्रेज नाम है जो आपको याद नहीं होंगे, ऐसे ही मैंने लिंक कर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, देखिएगा, बहुत कुछ है। नेक्स्ट देखिए, एरिक गर्सिटी कहाँ के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? भारत में अमेरिका के राजदूत। देखिए एरिक देखिए एरिक में एरिया आ रहा है, देखिए एरिया एरिक। तो देखिए अब अमेरिका का राजदूत जो है वो मेन तो वही माना जाएगा यहाँ पर,
मतलब एक राज्य का, एक देश का जो है प्रतिनिधि जो है उसका एम्बेसडर होता है एम्बेसी में। तो देखिए अमेरिका ने जिसको अपना राजदूत बनाया होगा उसको जिम्मेदारी दिया होगा कि नहीं जाइए उस एरिया की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि वहाँ बगल बगल में चाइना है, बगल में पाकिस्तान है, रूस अलग से घुसा जा रहा है, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा है, चाइना कह रहा है कि हम अमेरिका को हरा देंगे। तो इतने क्रिटिकल कंडीशन में उसने क्या कहा जो है अमेरिका ने कि जाइए उस एरिया की जिम्मेदारी आपकी है। अमेरिका बोलेगा कि नहीं? तो आपने एक इमेज बना ली कि नहीं, क्योंकि एरिक गैरिसिटी आप भुला जाएंगे। लेकिन इस ये एरिया कितना आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना हुआ है एशिया। तो इंडिया में किसको भेजा? एरिया। एक इमेज बन रहा है कि नहीं कि अमेरिका वाले ने भेजा जाइए उस एरिया की जिम्मेदारी आपकी है। नेक्स्ट देखिए संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है रुचिका कंबोज। देखिए संयुक्त राष्ट्र आप जानते हैं वहाँ पर अस्थायी प्रतिनिधि उसे ही नियुक्त किया जाएगा जिसकी रुचि हो, जिसकी रुचि हो। अब जानिए जिसकी रुचि रहेगी उसे उसका काम बोझ नहीं लगेगा, समझ रहे हैं ना। अगर पता है कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरी रुचि ही नहीं है, तो मुझे काम बोझ लगेगा कि नहीं। वो भी संयुक्त राष्ट्र, इतना सम्मान की बात है कि किसी की जो नियुक्ति हो रही है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि भैया जिसको इंटरेस्ट हो वही बताए, जिसकी रुचि हो वही बताइए, जिसको अपना काम बोझ ना लगे वो बताइए, हमने उसे ही भेजना है। भारत सरकार तो यही बोलेगा ना। तो देखिए रुचि कम बोझ आ रहा है ना आसानी से। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर निकाह जरीन। देखिए राष्ट्रीय खनिज, देखिए जैसे खनिज खुदाई हो रही है, खनिज मिल नहीं रहा है, जैसे खुदाई हो रहा है खनिज मिल नहीं रहा है, तो क्या कह रहे हैं जो खनिज का जो मेन होता है ना कि निर्देशक, तो वो बोलता है कि ज़रा और खोदो तो मिलेगा। आप ही बताइए अगर कहीं खुदाई हो रही है मिल नहीं रहा है, जो काम कर रहे हैं बोल रहे हैं भैया मिल नहीं रहा है, खोद नहीं रहा, तो आप क्या बोलेंगे? आप यही बोलेंगे ज़रा और खोदो यार, ज़रा और खोदो तो मिल जाएगा। तो देखिए निकाह जरीन में आ रहा है ज़रा, देखिए निकाह जरीन ज़रा। अब खनिज अब आसानी से लिंक हो गया कि ना कि खनिज खोद रहे हैं मिल ही नहीं रहा है, तो क्या बोल रहे हैं कि तो ज़रा और खोदो। अब निकाह जरीन आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो आपका अनुभव तो आप ये बोलते, तो मैंने उसी को तो लिंक किया। नेक्स्ट देखिए बिहारी खादी के ब्रांड एम्बेसडर बिहार स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया? आंसर है मैथिली ठाकुर। देखिए बिहारी खादी, अब आपको कैसे लिंक करना है कि बिहार का जो है, बिहार में कोई ठाकुर, बिहार के कोई ठाकुर, आप कभी बिहार गए हों, आपको इमेज बनाना है कि जो बिहार के जो ठाकुर होते हैं वो खादी का कपड़ा पहनते हैं। आप आंख बंद करके एक बार कोई दादा वादा कैसे इमेज बना लीजिए कि आप बिहार गए हैं, वहाँ एक खादी पहन कर आए, मोछा ओछा रखे थे, तो हम समझ गए कि ये जो खादी पहने हैं तो बिहार के ठाकुर ही होंगे। इमेज बन गया कि नहीं? नहीं तो मैथिली ठाकुर आप भूल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रसून जोशी उत्तराखंड। देखिए जोशी, देखिए आपसे कोई प्रश्न कर रहा है तो आप उसका उत्तर जोश में दीजिए ना। अगर जोश में आप उत्तर देंगे तो आप में कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। तो आप यहाँ लिंक हो गया कि नहीं? पूछेगा उत्तराखंड के एम्बेसडर कौन बने हैं, ऑप्शन मिलेगा प्रसून जोशी। उत्तर देखते ही आपका दिमाग तुरंत कैसे जाएगा? हमने क्या कहा है कि उत्तर आपको जोश में देना है। अरे कहीं वैसे भी अगर कोई आपसे प्रश्न करता है आप कॉन्फिडेंट होकर खड़े होकर जोश में बोलिए, वो आपकी कमियां भी छिप जाएगी। यार बंदे के अंदर भले इसने उत्तर गलत बताया, लेकिन जिस जोश से बताया इसके जोश पर हम मुरीद हो गए ना, आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट देखिए वेबसाइट माँ भारती के सपूत अमिताभ बच्चन। माँ भारती के सपूत अमिताभ बच्चन हैं कि नहीं बताइए? क्योंकि जो काम कर रहा है वो वही देशभक्ति है। देशभक्ति कोई एक सर्टिफिकेट नहीं है कि आपने वो करोगे तो आप देशभक्त माने जाओगे, बल्कि आप जो काम कर रहे हैं वही ईमानदारी से सत्यनिष्ठा से कीजिए, आप देशभक्त हुए। तो ऐसे इस वक्त देखिए मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी हैं ना, इनकी मूवी देखिए बचपन से लेकर अभी तो मैं सारी चीज़ लगा दिया है। तो माँ भारती के सपूत हुए कि नहीं अमिताभ बच्चन? अगर आपको पूछा जाएगा कि बताइए इस वक्त सबसे बढ़िया माँ भारती के सपूत कौन है, तो आप नज़र में अमिताभ बच्चन का चेहरा जरूर आएगा। क्योंकि इतनी उम्र में भी देखिए वो कितनी सारी मूवी बना रहे हैं, यहाँ तक ऐड में बराबर दिखते रहते हैं। आसानी से लिंक हो गया, क्योंकि इनके बाद इनका कोई गैप भर नहीं पाएगा। इनके साथ इनके समकालीन जितने लोग थे आज सबसे जो है सुपरस्टार यही हैं कि नहीं?
सब इनके साथ वाले एक और लोग को देहांत हो गया और जो है छोड़ दिए, लेकिन ये भाई साहब अभी लीड रोल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, निर्वाचन आयोग नेशनल आइकन किसे नियुक्त किया गया? आंसर सचिन तेंदुलकर। देखिए सचिन तेंदुलकर अगर हमसे कहेंगे चलिए वोट दीजिए तो हम वोट देने जाएंगे, निर्वाचन करेंगे। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि मैं सचिन जैसा, मैं इनका दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि आप देखे होंगे कि सचिन जी कभी गुटखा, तम्बाकू, पान मसाला कभी ऐड नहीं करते। यहाँ तक कि वर्ल्ड कप में जब बोला गया था कि इनसे जो कहीं कोई स्पॉन्सर था वो बियर का था, इन्होंने मना कर दिया, बोला कि हम आपका जो है आपके जो है बिना स्पॉन्सर्ड के हम खेल लेंगे। आप देखिएगा वर्ल्ड कप का मैच देखिएगा, उसमें इनका बैट में जो है कोई भी लोगो नहीं लगाए। ऐसे शख्स थे ये, करोड़ों, मतलब ये जितना कहते मुँह मांगे इनकी कीमत मिलती, लेकिन वो अपने जो है नैतिकता से जो है समझौता नहीं किए, जिनके वैल्यूज़ थे। तो अब बताइए आप सबसे ईमानदार एक्टर किसे कहेंगे? सब कहें, मैं किसी को नहीं मानता, कोई हीरो, मैंने सलमान खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, किसी को नहीं, क्योंकि ये लोग हमारे हीरो नहीं हैं। ये लोग हम लोग की मौत से कीमत सौदा करते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर जी, इनको आप देखिए कभी इन्होंने किया है? तो अगर ये लोग वोट देने इनकी बात मानेंगे कि आप सचिन की बात मानेंगे? बताइए। सचिन की बात मानेंगे। तो सचिन जी अगर वोट देने के लिए कहेंगे तो आप जाएंगे कि नहीं? एक इमेज बन गया बस। नितिन गडकरी खादी प्रकृति पैंट। देखिए नितिन गडकरी आप जानते हैं कि हाईवे मैन इनको कहा जाता है। मतलब मैं कुछ नेताओं में अगर सबसे बेस्ट माना जाए तो मैं सबसे ऊंचाई पर जो है इन्हीं को रखूँगा। तो ये आप भी जानते हो कि बहुत ईमानदार नेता है। तो इन्होंने क्या किया है, नितिन गडकरी जी ने जो है खादी का, देखिए जो है खादी प्राकृतिक पेंट, आप देखिए जो हाईवे पे देखिए ऐसे पेंट हुआ रहता है ना, ये देखिए जो पेंट हो रहा है, ये पेंट किसका है? खादी का है। नितिन गडकरी जी ने कहा कि ठीक है आप लोग पेंट कीजिए तो अपने खादी वाले से पेंट कीजिए, क्योंकि रोड पे पेंट का बहुत काम होता है। तो एक इमेज बन गया होगा। आपने देखा जितना मैंने क्वेश्चन लिंक कराया, आप एक इमेज बनवा के लिंक कराया। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि भैया हम कैसे, तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पे जाइए, हवा IGS ऑफिशियल डालिए, डाउनलोड कर लीजिए। फिर आप एक बार इस PDF को देखिएगा, आज नहीं 10 दिन बाद, 20 दिन बाद देखिएगा, चाहे जब देखिएगा। ये फ़ोटो देखते ही ना सारा क्वेश्चन अपने आप बयां हो जाएगा, कि ये फ़ोटो देखकर सब कुछ याद आ जाएगा। फ़ोटो देखकर याद होना मतलब क्या हुआ कि आपने एक इमेज बन गया है। अब मैं ये जितना क्वेश्चन आपने लिंक किया, इस क्वेश्चन पे आप निश्चिंत रहिए, 4 साल बाद भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। जिस दिन ये एग्ज़ाम में आपको दिखेगा उस दिन ये क्लास याद आएगी। ऐसे ही आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, ऐसे ही इतिहास स्टैटिक पोर्शन जो एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे लूसेंट में आप कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि हो गया महत्वपूर्ण संधियाँ, फिर प्रमुख पुस्तकें, ऐसे करंट के जो अभी हाल ही में जितनी पुस्तक हैं इसके लेखक कौन है, सब अंग्रेज वाला नाम याद ही नहीं होता, तो मैंने उस पुस्तक से उस लेखक का नाम लिंक कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से हम प्रधानमंत्री मोदी जी को कितने अवार्ड्स मिले हैं, तो अब अवार्ड मिले, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है कि ये दे देगा अवार्ड, बोल देगा किस देश का मिला है, किस देश से मोदी जी को इतने अवार्ड मिले हैं, बोलेगा मैच द कॉलम करो। मैच द कॉलम पीसीएस लेवल का है, मैं पीसीएस लेवल टारगेट कर रहा हूँ, छोटा मोटा तो वैसे ही हो जाएगा। तो मैंने कैसे कर दिया कि जैसे कि इस देश का कौन सा अवार्ड मोदी जी को मिला है, उस देश को उस अवार्ड से लिंक कर दिया हूँ, तो कन्फ्यूजन आपका दूर। ऐसे ही अनुसूचियाँ, अनुच्छेद, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद संशोधन हो गए, इतिहास में जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हुई, ऐसे कि संविधान सभा में पहली बार समिति में कौन बैठे। कहने का सेंस है आप हर एक वीडियो 10 से 12 मिनट का होगा, उस एक वीडियो में एक क्वेश्चन आपका फिक्स मैं कर दिया हूँ। और कितने को वीडियो हैं, लगभग 366 वीडियो हम डाल चुके हैं, आप एक बार जाके देखिए, सब आपके लिए है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य ये है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना लिंक कराया जाए जो आपके एग्ज़ाम में अनुपयोगी हो। तो इसका मतलब यहाँ हर एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। विश्वास नहीं हो रहा है, आप कोई भी PDF उठा लीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, ये क्वेश्चन आपको वहाँ जो है आपसे भेंट हो जाएगी। अब कोई जो करंट अफेयर पढ़ा रहा है उसका PDF उठा लीजिए, वो PDF जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, अगर ये क्लास देखे रहेंगे तो आपके चेहरे पे की स्माइल आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।